बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच सेट। जो भी सेट हमें गिवन होगा उसके हमने नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 0, 6। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले इसके निकालूंगा नंबर ऑफ सबसेट्स। मैंने इसके निकालने हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। और दूसरी जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो भी मैं लिख लेता हूँ, वो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। दो चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। एक तो फाइंड करनी है नंबर ऑफ सबसेट्स और दूसरा फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम n से डिनोट करते हैं और इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्योंकि इसमें 2 है तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स की तादाद जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4। अब स्टूडेंट हमने निकालने हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। इसका फार्मूला हमारे पास है 2 की पावर n माइनस 1। तो n क्योंकि हमारे पास है 2, हमारे पास नंबर ऑफ इसके जो प्रॉपर सबसेट्स आगे हैं वो आ चुके हैं 3। तो ये दो चीज़ें ही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। एक नंबर ऑफ आपने सबसेट्स और दूसरा आपने फाइंड करना था नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में अगर मेरे पास देखें तो मेरे पास वैल्यू है 3, 5, 9, 10। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनको हम n से डिनोट करते हैं, और वो हैं 4। अब हम निकालना है नंबर ऑफ सबसेट्स और दूसरा हमने निकालना है इसका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला मेरे पास है तो ये आ जाएगा 2 की 4 16। तो मेरे पास आ गया 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है 16 के। अब दूसरा हमने निकालना है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1। n मेरे पास 4 है तो 2 की 4 हमारे पास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जो प्रॉपर सबसेट हमारे पास आए वो हैं 15। तो इसका सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ गए हैं 15। आइए अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में अगर देखें तो मेरे पास ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो हैं 1, 2, 3। सेट के अंदर एक सेट की फॉर्म में ही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 2, इसमें सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास n। देखें ये सेट है, इस सेट के अंदर हमारे पास एक और जो है ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं।
तो अगर हम सेट के अंदर के एलिमेंट्स को देखें तो मेरे पास ये एक एलिमेंट है, तो मेरे पास इनकी तादाद आ जाएगी ओनली 1, ये 3 नहीं है। सो स्टूडेंट ये सेट के अंदर दोबारा देखें, ये क्लोज किए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक सिंगल एलिमेंट को शो कर रहा है। नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल 2 की पावर n, 2 की 1 इक्वल टू 2। अब इसके बाद नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये आ जाएगा 2n-1, n कितना है 1, तो 2 - 1 कितना आ गया मेरे पास, तो 1। तो नंबर ऑफ हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट आ गए उनकी तादाद कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब हम चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ जो कि है एम्प्टी। इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इक्वल 0, तो अब नंबर ऑफ हमने फाइंड करना है प्रॉपर सबसेट और नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट है सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। टू की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं, तो 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल। किसी भी नंबर की जो पावर होती है 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट और वो होगा 2 की n-1, तो 2 की पावर 0 -1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा जिसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमारे पास आएंगे वो आएंगे 0। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इन क्वेश्चंस के पावर सेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम पावर सेट की जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि पावर सेट क्या है। पावर सेट, a power set is the set of all subset of a set including the empty set and the set itself। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम सबसेट्स मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ उसमें एम्प्टी सेट भी होता है और बजाते ख़ुद वो जो सेट है इटसेल्फ वो ख़ुद भी इसमें मौजूद होता है। तो इट मीन पावर सेट में 3 चीज़ें हमारे पास होंगी, ऑल सबसेट्स और एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ। तो इट मीन ये तीनों चीज़ें जिस सेट में मौजूद हों हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास है पावर सेट। आए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, इसके पावर सेट निकालते हैं। तो हमारे पास है 0 1। 0 1 में लेट सपोज कर लें कि ये जो सेट हमारे पास है वो A के इक्वल है। अब स्टूडेंट हमने इसके पावर सेट निकालने हैं, तो पावर सेट के लिए P ऑफ A आ जाएगा। सबसे पहले हम इसमें सेट की ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि हम पावर सेट निकाल रहे हैं और सेट को करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं, तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट में हम एम्प्टी लिखेंगे। फिर हम ये जो जितने भी एलिमेंट्स सेट में मौजूद होंगे हम उनको सिंगल एलिमेंट के तौर पे लिखेंगे। तो मतलब 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और फिर दोनों 0 और 1। अब क्योंकि हम इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, हम शुरू में और लास्ट में दोनों में ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हमारे पास पावर सेट निकल आएंगे। इनकी तादाद भी अगर आप चेक कर सकते हैं करनी है तो इसके लिए आसान सा फार्मूला है, हम रफ वर्क में इसको चेक कर लेंगे। हमारे पास है अगर 2 इसकी तादाद है तो 2 क्या स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 4। इट मीन इसमें 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में मेरे पास है अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो लेट सपोज कर लें इसको भी A के इक्वल, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। इसके पावर ऑफ A तो आपने पहले ब्रैकेट यूज़ करनी है, फिर एम्प्टी,
फिर इन तमाम को सिंगल एलिमेंट के तौर पे आपने लिखना है। अब स्टूडेंट हमने इसको लिखना है पेयर की फॉर्म में, अल्फा का बीटा के साथ, फिर बीटा का गैमा के साथ, फिर इस गैमा का इस शुरू वाले अल्फा के साथ, और फिर हमने इन तीनों को इकट्ठा लिख देना है, अल्फा, बीटा और गैमा। और अब हमने इसको करना यह है कि हमने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना। तो ये हमारे पास टोटल पावर सेट निकल आए। इनकी तादाद रफ में चेक करनी है, कर लें। तो एलिमेंट्स 2 के 3 थे, तो 2 की 3 8। तो देख लें हमने जो पावर सेट निकाले हैं वो 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इट मीन हमने इसके पावर सेट जो निकाले हैं वो 8 ही हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि है आपके पास एम्प्टी के अंदर एक एम्प्लीफाई का सिंबल डाला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये भी मेरे पास ए सेट है। अब स्टूडेंट आप बताइएगा ज़रा कि ये एम्प्टी है कि ये सिंगलटन है। तो क्योंकि इसके अंदर सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है तो ये सिंगलटन है, चाहे वो एम्प्टी ही क्यों ना हो। तो हमने पावर ऑफ ए इसका देखें क्या आएगा। पहले हम इसको एम्प्टी लिखेंगे, एम्प्टी सेट। अब इसमें ये जो सेट हमारे पास है, हम इसको सेट को इटसेल्फ खुद लिखेंगे, और ये हमारे पास आ गया पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ इस सिंगलटन सेट का। तो इसमें क्योंकि तादाद थी 1, तो 2 की 1 इंटू 2, तो मतलब हमारे पास इनकी तादाद 2 आनी चाहिए, और ये हमारे पास 2 ही मौजूद है। आए स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले उसी तरह स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेट कर लें कि ए इक्वल ए, और ये दूसरा एलिमेंट जो कि बी सी है, ये स्टूडेंट एक एलिमेंट है, ये 2 नहीं है बल्कि एक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो इट मीन ये हमारे पास एक एलिमेंट है। तो हम इसमें भी उसी तरह इसकी पावर ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो पहले सेट की ब्रैकेट, फिर एम्प्टी, फिर एलिमेंट को सिंगल फॉर्म में लिखना है ए। तो ये एक एलिमेंट है तो हम इसको इकट्ठा ही लिखें। अब फिर हमने करना क्या है, हमने सेट को इटसेल्फ खुद लिखना है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी सी, और तो हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आ गया है सेट। तो देखें ये हमारे पास था सेट का शुरू वाला इसका सिंबल, तो ये दूसरा है। तो अब हम इसके एक और ब्रैकेट यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास इस पावर सेट को क्लोज कर देगी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो हमने फिल इन दी ब्लैंक्स जो है ब्लैंक्स को फिल करना है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट इस फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हम एक एग्जांपल को यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी की मदद से हम फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो लेट मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास ये जो सेट है वो ए है 1 2 3। स्टूडेंट क्योंकि ये जो सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं, तो इसके लिए फिर मैं यूनिवर्सल सेट सेलेक्ट करना चाहिए मुझे 1 2 3 4 एंड 5। स्टूडेंट मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है जो कि 1 से लेके 5 तक है। इसका कोई सबसेट आप ले सकते हो, तो मैंने ए इसमें से कोई सबसेट ले लिया है। अब मैंने फर्स्ट वाली जो चीज़ है ए कॉम्प्लीमेंट, पहले वो फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मुझे पता है वो होता है यूनिवर्सल में से आपने ए को माइनस करना। यूनिवर्सल सेट मेरे पास लिखा हुआ है वो है 1 2 3 4 5, और ए सेट मेरे पास है 1 2 3। स्टूडेंट जब मैं इसमें से ये सेट को माइनस करूँगा तो वो तमाम एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे वो इधर लिखूँगा। 1 इधर है, इस साइड पे है, इसको नहीं लिखना, 2 को भी नहीं लिखना, 3 को भी नहीं लिखना। तो मेरे पास ये जो आ जाएगा एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 4 और 5। अब मेरे पास स्टूडेंट हमने निकालना क्या है, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो मैं निकालता हूँ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए मेरे पास है 1 2 3 और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास है 4 5। अगर इनको मैं लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, जो कि हमारे पास है
1 2 3 5 स्टार्ट में देखें तो 1 2 3 4 5 जो मेरे पास था वो था यूनिवर्सल सेट। इट मीन ये मेरे पास आ जाएगा यूनिवर्सल। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स थी, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास फिर यू, मतलब यूनिवर्सल सेट के इक्वल ये आएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में देखें मेरे पास क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। तो सपोज उसी तरह हम इसमें सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं स्टूडेंट। यूनिवर्सल सेट मेरे पास 1 2 3 4 5, इसमें से कोई ए सबसेट ले लें 1 2 3। अब सबसे पहले हमने निकालना है 5 कॉम्प्लीमेंट। तो 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से आपने एम्प्टी को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने लिया हुआ है 1 2 3 4 5 माइनस एम्प्टी। तो ये यूनिवर्सल सेट खुद ही आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब हमने स्टूडेंट इसका ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास आया है, इसका हमने लेना है 5 कॉम्प्लीमेंट का लेना है इंटरसेक्शन ए के साथ। तो देखिए 5 कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारे पास सेट आ चुका था, उसको लिख लें 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन ए के साथ है, ए हमारे पास है 1 2 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में यही नंबर आ जाएंगे, दोनों में कॉमन है जो 1 2 3। तो 1 2 3 किसके इक्वल आप शुरू में देखें तो ए के इक्वल है। तो 1 2 3 की जगह पे आ जाएगा ए सेट। तो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में अगर देखें तो हम इसको लिखेंगे सेट ए। तो इसके बाद हम स्टूडेंट चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में मेरे पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हम उसी तरह लेट कर लेंगे कि ये इसका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और फिर ए सेट मेरे पास मौजूद है 1 2 3 और फिर मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना। यूनिवर्सल मेरे पास है 1 2 3 4 5 और साथ में है 1 2 3। स्टूडेंट हमने करना क्या था, तो माइनस करने के लिए देखें 1 दोनों तरफ है, 2 भी है और 3 भी है, तो बाकी क्या बचा मेरे पास 4 5। अब हमने करना क्या है, इस 4 5 का जो आंसर आया है, क्वेश्चन था ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए मेरे पास है 1 2 3 ये लिखा हुआ है और इंटरसेक्शन में मेरे पास लिख दिया मैंने 4 5। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो मेरे पास आएगा एम्प्टी। तो स्टूडेंट कोई भी इनमें कॉमन नहीं है, तो मेरे पास फिल इन द ब्लैंक्स में जो आ जाएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में मेरे पास आ जाएगा यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यू कॉम्प्लीमेंट लेट उसी तरह यूनिवर्सल सेट मैंने सपोज कर लिया 1 2 3 4 5 और ए सेट मैंने इसका लेना है सबसेट। और स्टूडेंट सबसे पहले मैंने लेना है यू कॉम्प्लीमेंट। तो यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से यू को माइनस करना। 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 एंड 5। तो देखें अब मैंने इसको करने लगा हूँ। 1 तो दोनों तरफ है नहीं लिखेंगे, 2 भी दोनों तरफ नहीं लिखेंगे, 3 भी दोनों तरफ आप नहीं लिखेंगे, 4 भी दोनों तरफ नहीं लिखेंगे और 5 भी नहीं लिखेंगे। दोनों तरफ के एलिमेंट्स आप दोनों के दोनों सेट में वही एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी। अब हमने निकालना था यू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो यू कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आया एम्प्टी, इंटरसेक्शन मेरे पास ए के साथ है, ए मेरे पास है 1 2 3। तो देखें दोनों में मेरे पास जो कॉमन है वो एम्प्टी ही है, तो मैं इन दोनों का फिर आंसर लिखूंगा इधर एम्प्टी और 5। स्टूडेंट ये हमारे पास 4 जो क्वेश्चन था आपका 5 क्वेश्चन था उसके 4 पार्ट के
आंसर्स हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे।